जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद RWA यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नायक सीरीज का क्लास नंबर 15, प्रैक्टिस सेट नंबर 15 नायक सीरीज का, जो कि आपके एसएससी के हर एग्जाम के लिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रामबाण साबित होने वाली है। इस क्लास के जो हैंड रिटन नोट्स हैं, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल RWA UPP री एग्ज़ाम पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है RWA UPP री एग्ज़ाम। इसे आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें RWA UPP री एग्ज़ाम और वहाँ से ज्वाइन हो जाएं। तथा इसका लिंक भी मैंने इस चैनल का लिंक भी अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टार्टिंग करते हैं। गोवा कुल संसदीय सीट कितनी है, यानी गोवा की कुल संसदीय सीट कितनी है? तो 3 संसदीय सीटें। यदि संसदीय सीट की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों इंक्लूड होती हैं। MP के जो नृत्य हैं वो है आपका मटकी, राय, गणगौर, यानी जो आपके MP के जो नृत्य हैं वो है आपका मटकी, राय, गणगौर, श्वांग। ये भी आपका MP का नृत्य है श्वांग, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलता है। मृदंगम की थाप से ये शुरू होता है श्वांग, और गद्य और काव्यात्मक संवाद इसमें देखने को मिलता है। जो राय आपका गुजरात के गरबा के समान नृत्य देखने को मिलता है। जो राय नृत्य है MP का, ये आपका गुजरात के गरबा के समान देखने को मिलता है। जो MP के जो अन्य नृत्य हैं वो आपका सैलाबडोनी, फूलपति, जवारा, परधोनी, अहेराई, मांझ और भगोरिया देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नृत्य का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का अन्य नाम रविंद्र भवन देखने को मिलता है। 1953 में स्थापना, नई दिल्ली हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। जिसकी जो पहली पुरस्कार विजेता है वो है टी वाला सरस्वती, 1955 में इन्हें पहली बार मिला था, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित देखने को मिलते हैं। 2023 के डांसर्स जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया तो वो हैं आपके वो हैं उर्मिला सत्यनारायण, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित हैं। परिक्षिप्तो महतो, जो आपकी छऊ से संबंधित हैं। जगदीश गंगा जी कथक से संबंधित हैं। गार्गी विजय कुमार आपका कथकली जो आपका मार्गी विजय कुमार हैं ये कथकली संबंधित हैं। उषा गायत्री आपका कुचिपुड़ी से, और भावेन बोरबायन बार आपका सत्रिया से संबंधित देखने को मिलते हैं। डांडिया नृत्य शैली आपका तेलंगाना की देखने को मिलती है। डांडिया नहीं, सॉरी, आपका डंडारी। जो डंडारी नृत्य शैली है वो आपका तेलंगाना से संबंधित देखने को मिलती है। तेलंगाना के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं तो वो हैं आपके पेरिनी, शिवतन्नम, चिंदू भागवतम, लंबाड़ी, गुसादी, टप्पू और धीमसा। हरियाणा के नृत्य हैं रतवई, धमाल। केरल का पडयनी, चकयार, कुथू। महाराष्ट्र का आपका है बद्या, मुरली और आपका लेजिम देखने को मिलता है। कंजीरा वादक कौन कौन है तो वो है साथ ही आपके पुदुक्कोट्टई, दक्षिणामूर्ति पिल्लई, और बांसुरी के जो वादक हैं वो हैं आपका पन्ना नाल घोष देखने को मिलते हैं। आपके जो कंजीरा वादक हैं वो अन्य कंजीरा वादक कौन है तो वो हैं G हरिशंकर और P सुब्रमण्यम पिल्लई देखने को मिलते हैं। आपके जो मृदंगम वादक हैं वो हैं आपके SV राजाराव। तबला वादक आपके किशन महाराज, और गिटार वादक आपके ब्रजभूषण काबरा, बैजू धर्मराज और आपके एहसान नूरानी देखने को मिलते हैं। भरतनाट्यम के जो कलाकार हैं राधा श्रीधर, के लक्ष्मण, सुधा रानी रघुपति, रमा वैद्यनाथन देखने को मिलती हैं। सत्रिया के आपके रामकृष्ण तालुकदार, कथक के शशि सांखला और मणिपुरी के लक्ष्मी देवी देखने को मिलती हैं। गोवा के जो उत्सव हैं वो आपका फटोरप्पा यात्रा और मांडो। अन्य आपके देखने को मिलते हैं वास्को, वांड्रम, सिग्मो, अंगूर, मैंगो, साउजाव, थ्री किंग्स, सनवर्ण, चिक्कल कालो, ये एक ही शब्द है, चिक्कल कालो और बीवा। ये आपके गोवा के उत्सव देखने को मिलते हैं। कर्नाटक के उत्सव है आपके बैरामुंडी, कैलपोत। MP का है आपका लोकरंग, आखातीज, और केरल का है निशागंधी। नेक्स्ट आपका आता है जो नेहरू प्रतियोगिता है, नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता। ये अल्लापुझा जो झील है वहाँ पर देखने को मिलती है। हर वर्ष के अगस्त के दूसरे महीने में ये आयोजित होता है। ये नौका दौड़ है जिसे सर्प नौका दौड़ कहते हैं। इसमें जो नाव होता है उसका नाम चंदन वल्लभ देखने को मिलता है। जो नेहरू कप है वो फुटबॉल से संबंधित है, और जवाहरलाल नेहरू जो ट्रॉफी है वो आपका हॉकी से संबंधित देखने को मिलती है। जो आपका स्क्वॉश में जो खिलाड़ी हैं, जो इंडियन खिलाड़ी कौन कौन है तो वो आपका अनाका अलंकामोनी, अनाहत सिंह, जिन्हें एशियन गेम्स 2023 में आपका 2 कांस्य पदक जीते हैं इन्होंने।
आपके अन्य स्पंज जो खिलाड़ी हैं वो आपका सौरभ, गोमाल, जोशना, चिनप्पा और आपका दीपिका पल्लिकल देखने को मिलते हैं। जो आपके टेनिस खिलाड़ी हैं वो हैं शरत कमल, मनका वन्ना और मोमा दास देखने को मिलते हैं। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में आयोजित हुआ। विजेता इस समय राजस्थान रॉयल्स था और उपविजेता चेन्नई सुपर किंग देखने को मिलते हैं। जो सीएसके है और मुंबई इंडियंस है, इन दोनों ने 5 बार आईपीएल की विजेता ये बनी है। 2023 का जो आईपीएल है उसमें सीएसके विजेता रहा और उपविजेता गुजरात टाइटंस रहा था। आईपीएल 2024 में फर्स्ट मैच का सीएसके और आरसीबी के बीच हुआ और 2024 का विजेता कौन होगा, कौन बनेगा विजेता, ये अभी न्यूज़ हमारी छापी जाएगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा आईपीएल सबसे ज़्यादा रन। आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन कोहली के और आपका विकेट चहल के देखने को मिलते हैं। 2024 का पहला शतक विराट कोहली ने लगाया। आईपीएल इतिहास का सर्वाधिक स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद 287 3 विकेट पर बनाया है। फ्री स्टाइल कुश्ती, क्योंकि 30 सेकंड का इसमें ब्रेक मिलता है, 3-3 मिनट की 2 अवधि में यह बांटा गया है। जो कुश्ती को ओलंपिक में कब शामिल किया, तो ये मेल की जो कुश्ती थी 1920 में और आपका फीमेल की कुश्ती को 2004 में शामिल किया गया। कुश्ती में जो गद्दा होता है उसका जो व्यास होता है वो 9 मीटर का देखने को मिलता है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ, तो 13 मई 1952 को। पहले आम चुनाव कब हुआ, 1951-52 को। नेता पक्ष कौन था, तो नेहरू थे नेता पक्ष में, और नेता विपक्ष में कौन थे, तो राज सुभग सिंह 1969 देखने को मिलते हैं। निर्णय, यदि कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की बात की गई है। वित्त विधेयक की बात आर्टिकल 117A में करी गई है। आर्टिकल जो 102 है वो संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन में की अयोग्यता का निर्धारण यह करता है। नेक्स्ट आपको पॉइंट आता है आर्टिकल 103 का कहता है अयोग्यता प्रश्न पर निर्णय यह लेता है। और 105 जो आर्टिकल है संसद सदस्य के विशेषाधिकार को बताता है। लोकसभा में मैक्सिमम सीटें 552 हो सकती हैं। एससी और एसटी की सीटों का आवरण इस तरीके से दिया गया है यहाँ पर, जिसमें कुल अनुसूचित जनजातियों की जो सीटें 131 हो जाती हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत है सीटों का वो आपका 24.03% देखने को मिलता है। सर्वाधिक एसटी की जो सीटें हैं वो एमपी में देखने को मिलती हैं। आर्टिकल जो 112 है वो आपको वार्षिक वित्तीय विवरण की जानकारी देता है, जबकि बजट शब्द का जो उपयोग है, बजट शब्द का जो उल्लेख है वो हमारे संविधान में नहीं देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है, तो मोरारजी देसाई ने 10 बार किया है। मोरारजी देसाई ने 10 बार किया है। 2 बार इन्होंने अपने जन्मदिन पर किया था और 8 बार इन्होंने बेसिक तरीके से किया था। ये चौथे पीएम थे, 4th पीएम ऑफ इंडिया। भारत रत्न इन्हें 1991 में और निशान ये पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये भी इन्हें 1990 में मिल चुका है। सबसे अधिक उम्र के पीएम 81 वर्ष की उम्र में ये पीएम बने मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र के पीएम यह है। इनकी बुक है नेचर क्योर। 9 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड पी चिदम्बरम को और 8 बार प्रणब मुखर्जी ने पेश किया है। केंद्रीय बजट तैयार कौन करता है, तो वित्त मंत्रालय और पेश वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। हर्षवर्धन का जो राजवंश है वो 2 भागों में बटा था, दक्षिण में नर्मदा तक और पूर्व में कामरूप असम तक देखने को मिलता है। इनकी बहन देखने को मिलती है, बहन राज्यश्री थी। इनकी शादी ग्रहवर्मन से हुई। ग्रहवर्मन की हत्या कर दी देवगुप्त और शशांक ने। जो कि शशांक थे वो गौड़ प्रदेश के थे और बंगाल से थे, और मालवा एमपी से थे देवगुप्त। हर्षवर्धन ने दक्कन युद्ध को करने के लिए नर्मदा को पार करने की कोशिश की। किसने रोक दिया, तो फिर इन्हें पुलकेशन सेकंड ने रोक दिया, या अर्थात ये हार गए पुलकेशन सेकंड से। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशन सेकंड और हर्ष के युद्ध का उल्लेख देखने को मिलता है और जैन कवि रवि कीर्ति ने इसे लिखा है। चालुक्य वंश के जो संस्थापक हैं पुलकेशन फर्स्ट और जो पुलकेशन सेकंड है, उन्होंने 618 में हर्षवर्धन को हराया था। ऐहोल जो अभिलेख है उसकी भाषा जो है संस्कृत देखने को मिलती है। पंक्ति इसमें 19 देखने को मिलती है और मैंगोती जैन मंदिर कर्नाटक यहीं स्थित देखने को मिलता है। कन्नौज का जो पुराना नाम है वो कान्य कब्ज देखने को मिलता है। ज्ञान का विशाल केंद्र कन्नौज में देखने को मिलता है। इसका अन्य नाम भद्र विहार इसे कहा जाता है। हर्षवर्धन द्वारा यह स्थापित प्रत्येक 5 वर्ष बाद महादान करते थे। कौन, हर्षवर्धन दान करते थे महादान, और ये महामोक्ष परिषद का गठन भी इन्होंने किया था। पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह कौन सा है पृथ्वी जैसा, तो आपका शुक्र है। दूरी के क्रम में, यानी यहाँ पर अगर मैं सूर्य बना दूँ तो सूर्य के सबसे निकट कौन है, तो बोले बुध है। बुध के बाद शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है आपका, और आपका वरुण है। तो जो आपके ये 4 हैं, शुरुआती 4, ये आपके आंतरिक ग्रह हैं। और जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये आपके बाह्य ग्रह देखने को मिलते हैं। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है
यानी कि आपके पोलर से पोल तक का जो व्यास है वो आपका 12,712 किलोमीटर देखने को मिलता है, और जो विषुवत व्यास है वो आपका 12,756 किलोमीटर देखने को मिलता है। पृथ्वी का जो आकार है वो लघुवक्ष गोलार्ध देखने को मिलता है, यानी पूरा गोल नहीं है पृथ्वी। भोर का तारा, चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन और जुड़वा बहन, आपका सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ये सभी गुण शुक्र में देखने को मिलते हैं। जो शुक्र गर्म रहता है इसका कारण है Fe2O3 यानी लौह ऑक्साइड के कारण यह गर्म देखने को मिलता है। जो क्षुद्र ग्रह हैं आपके, जिसे इंग्लिश में एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच देखने को मिलती है। अर्थात यह आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच होती है, यानी मंगल और बृहस्पति। जैसा कि हमने अभी बताया है, मंगल और बृहस्पति, मंगल ये रहा आपका, बृहस्पति ये रहा, यानी कि ये आपके आंतरिक ग्रह, ये आपके बाह्य ग्रह, इन दोनों के बीच में होती है क्या, एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलती है, यानी क्षुद्र ग्रह की बेल्ट देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है अप्रत्यक्ष ग्रह या विल्ड ग्रह किसे कहते हैं। शुक्र ग्रह को कहा जाता है। वरुण का चंद्रमा, हिप्पोकैम्प और आपका ट्राइटन देखने को मिलता है उपग्रह। जो आपके कुल उपग्रहों की संख्या 285 देखने को मिलती है। और किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं और किस ग्रह के कौन कौन से उपग्रह हैं, यहाँ पर उल्लेख दिया गया है। सबसे बड़ा जो उपग्रह है आपका गैनीमेड देखने को मिलता है, जो कि आपका बृहस्पति का उपग्रह देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का देखने को मिलता है। प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ज़्यादा संख्या, तो शनि के सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं, 146 देखने को मिलते हैं इनके जून 2023 तक के रिकॉर्ड के अनुसार। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य में है, तो बिहार में 51.5। दूसरे नंबर पर सबसे कम साक्षरता के मामले में दूसरे नंबर पर आता है आपका राजस्थान 52.12% के साथ में। भारत में महिलाओं की जो साक्षरता है वो 65.46 देखने को मिलती है, और विश्व में महिलाओं की साक्षरता 79% देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता केरल में 92.07% देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, जो लिंगानुपात होता है वो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की बात की जाती है। इसमें 1000 पुरुषों पर महिलाओं की बात मेरे साथियों की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात देखने को मिलता है, 1084 फीमेल देखने को मिलती हैं 1000 पुरुषों पर। सबसे कम आपका 879 जो कि हरियाणा में देखने को मिलता है। उसके बाद आपका पुदुचेरी में आपका 1037 महिलाएँ लिंगानुपात में, आपका तमिलनाडु में 996 महिलाएँ, आंध्र में 993, छत्तीसगढ़ में 991 देखने को मिलती हैं। नाबार्ड का अर्थ क्या है, नाबार्ड के कार्य क्या हैं, तो नाबार्ड का कार्य है यह प्रचार और विकास के प्रवाह के लिए ऋण को प्रवाह बनाता है, ऋण को लेना सुगम बनाता है। इसका गठन 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति ने कराया था। एक्ट कौन सा था, तो 1981 के एक्ट से आया। वर्तमान अध्यक्ष श्री साजी के भी देखने को मिलते हैं। बजट आपका 100 करोड़ था इसका। हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलता है। वाणिज्यिक बैंक कितनी है भारत में, तो 12 वाणिज्यिक बैंक है, जिनमें से एक आपका भारतीय स्टेट बैंक है। विद्युत धारा का पता कैसे चलता है कि धारा बह रही है इसमें परिपथ में, तो वो गैल्वेनोमीटर से पता चलता है। जो कि विद्युत धारा का मापन किससे होता है कि कितने एम्पियर की धारा बह रही है, तो ये आपका अमीटर से पता चलता है। कुल यांत्रिक ऊर्जा, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, अर्थात जो गतिज ऊर्जा और आपका स्थितिज ऊर्जा दोनों का जो योग होता है वो कुल यांत्रिक ऊर्जा होता है। जो काइनेटिक एनर्जी का अर्थात जो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 mv² देखने को मिलता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का mgh देखने को मिलता है। जो आपके परल एस हैं, जिसे मुक्ता भस्म भी कहा जाता है, तो K2CO3 को कहा जाता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम किसकी होती है, तो आर्गन की होती है, और सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की देखने को मिलती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी एओर्टा महाधमनी भी इसे कहा जाता है। सार्वभौमिक रक्तदाता O- होता है, ग्राही ए भी देखने को मिलता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1901 में, और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में विलियम हार्वे ने बताया था। स्टैच्यू ऑफ वेलोर आपका योद्धा लाचित बोरफुकन से संबंधित ये देखने को मिलती है। नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी
स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये संत रामानुजन के संबंधित है और हैदराबाद में स्थित देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका आता है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये आपका श्रीनाम केम्पागौड़ा कर्नाटक बेंगलोर में। स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लातूर महाराष्ट्र। स्टैचू ऑफ पीस विजय वल्लभ पाली राजस्थान। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के नर्मदा जिले में यह देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका आता है श्रीनाथ वीर महोत्सव, जो आपका उत्सव है वो आपका महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। 2024 के जो उत्सव हैं वो पर्पल उत्सव न्यू दिल्ली, केला उत्सव आपका एमपी में, डोसमोचो उत्सव आपका लद्दाख में, इंटरनेशनल ऊँट महोत्सव का बीकानेर राजस्थान में, गोला मेला जो आपका उधमपुर जम्मू कश्मीर में, आपका कारवी जो युवा मेला है जो उत्सव है वो आपका असम में, और चंदुबी जो उत्सव है आपका असम में देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर, तो इंडियाज़ फर्स्ट यानी भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, जो कि 2024 में ओपन हुआ है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो डॉल्फिन है। 2008 में इसे घोषित किया गया था। बिहार के जो सीएम हैं नीतीश कुमार देखने को मिलते हैं। डॉल्फिन वैज्ञानिक प्लेटा, डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वह प्लेटा निष्ठा गैंगेटिका। जो आपका 96वां अकादमी पुरस्कार है वो 2024 में ओपेनहाइमर जो फिल्म है उसे दिया गया है। ऑस्कर की शुरुआत कब की गई, तो 1929 में की गई। कोडेक थिएटर यानी अम्पास के द्वारा इसे दिया जाता है। अम्पास की जो फुल फॉर्म है अकेडमी फॉर मोशन पिक्चर एक्ट एंड साइंसेज। नेक्स्ट आता है आपका बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिलियन मर्फी को दिया गया है, जो कि ओपेनहाइमर फिल्म से ही संबंधित देखने को मिलते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन था मेरे साथी आज का कि 96वें ऑस्कर जो पुरस्कार हुए हैं 2024 उनमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो वो है आपका द जॉन ऑफ इंटरनेट। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर आपके टोटल क्वेश्चन 40 कंप्लीट होते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये हमारा चैनल है, यदि हमारे चैनल को यूट्यूब पर डालने पर यदि ना निकले तो आप ये इस यूट्यूब हैंडल को यूट्यूब पर सर्च करें @RWA447 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसे बताएं, सभी दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।